अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मैं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 देखते हुए आपको ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही है। अगर मेरी नज़र में अगर बच्चे भी होते तो इससे बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते थे। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस मैंने बहुत कम देखी है पाकिस्तानी क्रिकेट में। और मैच देखते हुए मुझे शर्म आ रही थी कि ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। और शर्म इस बात पर नहीं आ रही थी कि हमारे पास टैलेंट की कमी है या यंगस्टर जो हैं इनमें टैलेंट नहीं है। मुझे तो शर्म इस बात पर आ रही थी कि इन यंगस्टर्स को सिखाने के लिए जो हमने सीनियर साथ टीम में डाले हुए हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। अब आप मुझे बताएं, शादाब खान जो सबसे सीनियर क्रिकेटर हैं इस स्क्वाड में, और इसके अलावा शाहीन अफरीदी, उनकी आपने आज बॉलिंग देखी होगी। और आप मुझे बताएं कि क्या परफॉर्मेंस आपको लगी है। दोनों ने 4 ओवर में उनचास उनचास रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की। इतनी गंदी, इतनी बदतरीन बॉलिंग इन दोनों ने की है। और लग ही नहीं रहा था कि किसी भी तरह से कि इनके पास प्रोफेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस मौजूद है। अब मैं तो हैरान हूँ कि शादाब खान को किसने टीम में शामिल किया, टीम से बाहर निकाला, टीम में वापस किस बेस पर वो टीम में शामिल हुआ। अब जिन्होंने शामिल किया है, अल्लाह करे उन्हें भी अक्ल आ गई हो कि एक ऐसे प्लेयर को आपने टीम में शामिल किया है जिसे किसी परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं बल्कि एक साबिक क्रिकेटर के दामाद होने की हैसियत से आपने टीम में शामिल किया। बल्कि मैं ये कहूँगा दोनों दामादों ने आज 4 ओवरों में 49 रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं की। शाहीन अफरीदी साहब देख लें, वहाँ पर शाहिद अफरीदी के दामाद की हैसियत से वो टीम में शामिल हैं। शाहिद अफरीदी मोहसिन नकवी से मिलते हैं और उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस फारसी कल्चर हमारी क्रिकेट में कब तक चलता रहेगा? और मुझे ये बताएं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इनसे क्या सीख रहे होंगे, वो क्या सीखेंगे? टैलेंट वाक आगे ही कम है, और जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सीखना है, इन दोनों को देखकर उन्होंने क्या सीखेंगे? वो क्या कल को वो भी देखेंगे किसी साबिक क्रिकेटर की बेटी से शादी कर लें? ये थोड़े पर्सनल किस्म की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्राइटेरिया मुझे यही लग रहा है। जब आपने रिश्तेदारी की बिना पर बेस पर जब आपने टीम चलानी है तो फिर तो ऐसे ही होगा, ऐसी ही परफॉर्मेंस आएगी। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, हारिस रऊफ़ ने भी तो इसी पिच पर बॉलिंग की है। हारिस रऊफ़ को क्यों नहीं मार पड़ी? हारिस रऊफ़ ने अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर कैसे कर ली है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। बल्कि हारिस रऊफ़ जो वैसा बॉलर था कि 4 ओवर में 50-55 रन तो मामूली बात थी। लेकिन अब पिछले कुछ मैचेस से वनडे में भी और T20 में भी हारिस रऊफ़ ने इकॉनमी रेट अपना काफ़ी कंट्रोल किया है। तो उसने अपनी मेहनत की बदौलत ही यह हासिल किया होगा। तो ये बाकी जो हैं शादाब खान हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं तो ये सोचने से कासिर हूँ। मेरी गुजारिश होगी, मैंने पिछले अपनी वीडियो में भी यही कहा था कि शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने की ज़रूरत है। आकिफ जावेद को शामिल करें टीम में। जब आप एक बॉलर लेके गेम में यंगस्टर है, आपने सीरीज़ तो वैसे ही हारनी थी, ये तो हमें अंडरस्टूड था, पता था पहले का। तो आपने नए प्लेयर्स को, जो शाहीन अफरीदी की जगह आकिफ जावेद को आपने क्यों चांस नहीं दिया? अब अगले मैच में आप चांस दे देंगे, उसका क्या फ़ायदा? सीरीज़ तो आपके हाथ से निकल गई है। तो कहने की बात यह है कि शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने की ज़रूरत है। शाहीन अफरीदी अब वैसा थ्रेटनिंग बॉलर नहीं रहा। शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर निकालें। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ज़रूरी नहीं है, शाहीन अफरीदी के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट ज़रूरी है। ये चीज़ समझें। और आकिब जावेद को इस सीरीज़ के बाद खुदा का वास्ता है आकिब जावेद से जान छुड़ाएं, क्योंकि जितनी क्रिकेट की तबाही इस पिछले 2 महीने में हो चुकी है, अगर आकिब जावेद रहे तो मज़ीद तबाही जो है वो हमारी मुंतज़र है। एक ऐसा कोच जिसे सेंस ही नहीं है, सेंसलेस कोच, मैंने आज तक आकिब जावेद से बड़ा सेंसलेस कोच मैंने नहीं देखा। जहाँ पर एक स्पिनर की ज़रूरत थी वहाँ पर 3 स्पिनर खिला दिए, जहाँ पर 3 स्पिनर्स की ज़रूरत थी वहाँ पर एक स्पिनर खिलाया। अब ऊपर से मैं बात करना चाहूँगा अबरार अहमद की भी। अब कौन सी मिस्ट्री बॉलिंग है यार, मुझे समझ नहीं आती। मिस्ट्री बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है, कुछ समझ नहीं आती। फ़र्ज समझ के छक्के खाता है, फ़र्ज समझ के चौके खाता है, और आखिरी ओवर में आके विकेट ले लेगा, अगले मैच में जगह पक्की कर लेगा। ये कौन सी परफॉर्मेंस चल रही है? मुझे तो ये क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान की टीम में शामिल होने का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने इसी तरह क्रिकेट खेलनी है तो ये तो जो मैंने बात की थी कि 5-10 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट हॉकी बन जाएगी, हॉकी जैसा हाल हो जाएगा, ये तो 1-2 साल में पाकिस्तान का हाल हॉकी जैसा हो जाएगा क्रिकेट का। अब मैं बात करूँगा पाकिस्तान की बैटिंग की।
अच्छा, जब न्यूज़ीलैंड ने इनिंग्स ख़त्म हुई, पाकिस्तान की बारी शुरू हुई और ऐसा लगा जैसे पिच चेंज हो गई है। बॉल स्विंग भी होना शुरू हो गया, बॉल बाउंस भी होना शुरू हो गया और पाकिस्तानी प्लेयर्स को समझ नहीं आई। शुरू के तो 8 ओवर पता ही नहीं लगा कि बॉल जा कहाँ से रही है, और ना किसी का फुटवर्क था, ना किसी का बैलेंस था। ऐसे लग रहा था जैसे पहली बार इन्हें किसी ने बल्ला पकड़ा दिया। हसन नवाज साहब अब पहले मैच में सेंचुरी करके और दूसरे मैच में, इस मैच में जी बल्ले घुमाने शुरू कर दिए हैं। यार कोई बॉल को बंदा देख के शॉट मारता है। अजीब तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ सबने। और उनका भी कोई कसूर नहीं है। जब आपके सीनियर की यही परफॉर्मेंस होगी तो वो क्या करेंगे। अब मैं शादाब खान की बात करूँगा। शादाब खान जो है हस्बे ज़रूरत कभी बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाता है, कभी बैटिंग ऑलराउंडर बन जाता है, और दोनों शोबों में आज आपने उसकी कारकर्दगी देख ली है। अब मेरी गुजारिश है अगले मैच में, ये जो एक मैच रह गया है इसमें शादाब खान को भी बाहर निकालें, शाहीन अफरीदी को भी बाहर निकालें, इनकी जगह किसी यंगस्टर्स को चांस दें। एक ही मैच रह गया जिसका नतीजा कोई नहीं निकलना, पाकिस्तान सीरीज़ तो हार गया है, तो आप कम से कम आप एटलीस्ट ये ट्राई कर लें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अब वक्त आ गया है कि शाहीन अफरीदी से, शादाब खान से, इन प्लेयर से, जैसे बाबर आजम और आपने मोहम्मद रिजवान को T20 से निकाला है, वैसे ही अब शाहीन अफरीदी और शादाब खान को T20 से भी निकालें और वनडे में भी कंसिडर ना करें। कुछ अरसे के लिए इन दोनों प्लेयर्स को हाथ जोड़ के कहता हूँ भूल जाएं और नए टैलेंट की तलाश करें। आपको टैलेंट मिल जाएगा। उसको देखने के लिए आपको ना ग्रास रूट लेवल पर जाने की ज़रूरत है। एसी के कमरों में बैठकर टैलेंट नज़र नहीं आएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।